अनिल और कुणाल जैसे ही उस थिएटर में अंदर घुसते हैं, उनके सामने दो बिल्ली बहुत ही बुरी तरीके से मरी हुई पड़ी थी और उनका सर धड़ से अलग था और बॉडीज छत विछत थी। ये देख करके उनके होश उड़ जाते हैं कि तभी अचानक उनके सामने एक ऐसा खौफनाक चेहरा नज़र आ जाता है जिसे देख करके कुणाल वहीं बेहोश हो जाता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं कि अनिल और कुणाल ने उस थिएटर में और क्या क्या महसूस किया। वो खौफनाक थिएटर के अंदर जो मंजर उसे दिखाई देता है, उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें वहाँ पे वर्क करना काफ़ी भारी पड़ने लगा था और अनिल अपनी जान वहीं पे गंवा देता है। उस थिएटर के बहुत ही राज थे जो उनसे छुपाए गए थे। उन्हें ये नहीं मालूम था कि उस थिएटर के अंदर एक बेसमेंट भी है और उस बेसमेंट में कुछ ऐसी काली शक्तियाँ हैं जो लोगों को नुकसान पहुँचाती है। अनिल और कुणाल दोनों एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था, तो उन्हें एक थिएटर में वॉचमैन की नौकरी मिल जाती है। दोनों वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों जब उस थिएटर में पहुँचते हैं और वहाँ पे उनकी ड्यूटी रात के वक्त लगती है और ये दोनों जब पूरा थिएटर खाली हो जाता था तो ये दोनों अच्छी तरीके से वहाँ पे सर्च किया करते थे कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है और पूरी तरीके से चेक करने के बाद हर जगह को क्लोज करते थे और वहाँ पे अपनी ड्यूटी करते रहते थे और कंट्रोल रूम से हर एक जगह पे लगे हुए कैमरों पर अपनी नज़र दौड़ाते रहते थे। ये दोनों अपने काम को कंटिन्यू किए जा रहे थे। अभी इन्हें वर्क करते करते 2-3 दिन ही हुआ था कि तभी अनिल को ऐसा लगता है कि थिएटर के अंदर कोई है जो घूम रहा है और अनिल कुणाल से कहता है कि कुणाल, कोई अंदर छूट चुका है, प्लीज़ तुम जा कर के चेक करो। और कुणाल जा कर के वहाँ चेक करने लगता है और जैसे ही वो लाइट ऑन करता है वहाँ पे कोई भी नहीं था। कुणाल आ कर के कहता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, लगता है कोई जो था वो कहीं छिप गया है, चलो हम दोनों उसे ढूंढते हैं। और अचानक से इन्हें एक आवाज़ सुनाई देने लगती। ये आवाज़ किसी की चीखने की थी जो पूरे रूम में गूंजने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुसीबत में है, उसे बचाना चाहिए। और ये दोनों उस आवाज़ की ओर दौड़ करके जाने लगते हैं। जब ये उस आवाज़ की ओर जा रहे थे तो इन्हें लगता है कि ये उनके कमरे के जस्ट नीचे से आ रही है और ये दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे एक बेसमेंट नज़र आ जाता है और ये दोनों उस बेसमेंट की ओर बढ़ने लगते हैं, उस आवाज़ की ओर, कि कहीं कोई फंस तो नहीं गया है, कोई मुसीबत में तो नहीं है। उसे बचाने के लिए जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ रहे थे, इनकी धड़कनें काफ़ी तेज़ चल रही थी क्योंकि पूरा थिएटर खाली था और सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था और वो चीख इतनी भयानक तरीके से इनके कानों में गूंज रही थी कि इन्हें एक अलग सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये दोनों जैसे जैसे उस बेसमेंट की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो चीख और तेज होती जा रही थी। ये दोनों उस बेसमेंट के अंदर दौड़ते हुए एंटर करते हैं और जब ये दोनों उस बेसमेंट में घुसते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख करके इनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। इन्होंने देखा कि वहाँ पे दो बिल्लियाँ जो है उनका सर धड़ से अलग है और उन बिल्लियों को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से नोच करके खा लिया है। जब ये देखते हैं तो चारों ओर देखने लगते हैं कि वहाँ पे कोई जंगली जानवर आने का सवाल ही नहीं था और ना ही कोई डॉग वहाँ पे एंटर कर सकता था। तो इन बिल्लियों की हालत किसने इतनी ख़राब की। ये दोनों बहुत डरे हुए थे और चारों ओर देखना चालू कर देते हैं और तभी वहाँ पे रखा हुआ एक चेयर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे खिसक करके चला जाता है। तभी इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऊपर के रूम में दौड़ रहा है और ये दोनों दौड़ते हुए उस ओर जाने लगते हैं। जब ये दोनों वहाँ से भागते हुए उस ओर जाते हैं तो इन्हें एक साया थिएटर के अंदर घुसता हुआ नज़र आ जाता है। ये दोनों अब उस थिएटर के अंदर घुसने लगते हैं। जब ये उस थिएटर के अंदर जाते हैं तो वहाँ अचानक से दरवाज़ा बंद होने लगता है और खुलने लगता है। इन दोनों की धड़कनें अब तेज़ होने लगी थी। ये दोनों हाँफने लगे थे और कुणाल अनिल से कहता है कि अनिल प्लीज़ चलो कंट्रोल रूम में, वहीं से हम देखेंगे कि आखिर कौन है और कहाँ जा रहा है। और ये दोनों भागते हुए कंट्रोल रूम में पहुँचते हैं।
जब ये दोनों कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे को देखते हैं तो इन्हें एक चेहरा वहाँ पे दिख जाता है जो बहुत ही भयानक होता है, और वो सीसीटीवी की ओर देख करके मुस्कुरा रहा था। इन्होंने कैमरे में उस चेहरे को जूम करके देखा तो इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो चेहरा बहुत ही भयानक था और जला हुआ था। इन दोनों को काटो तो खून नहीं। इनकी धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इन्हें डर का एक अलग ही अनुभव होने लगा था। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। कुणाल कहता है कि अनिल, यहाँ पे कुछ और ही है। ये थिएटर भूतिया है, यहाँ पे इंसान नहीं है, ये कोई आत्मा है, कोई प्रेत है। हमें लगता है कि हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। अनिल कहता है, हम बाहर कैसे अभी निकलेंगे, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे कुछ हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाएगी। हमें जो नौकरी मिली है वो भी हमें गंवानी पड़ेगी। तो कुणाल कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तभी थिएटर के वॉशरूम से किसी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये दोनों समझ चुके थे कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, ये जो हरकतें हो रही है किसी प्रेत की है, कोई आत्मा है, और जो हमें बहुत ही ज़्यादा डराना चालू कर चुका है। वो हमारे साथ खेल रहा है। ये दोनों डरते हुए बाहर से ही कहते हैं कि कौन है, कौन है। और ये हंसी की आवाज़ और ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा तेज होने लगी थी। लाइट बुझने और जलने लगता है। ये दोनों वहाँ से घबराते हुए बाहर की ओर भागना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही ये बाहर भागने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी बाहर का दरवाज़ा लॉक हो जाता है और ये दोनों बाहर निकल नहीं पाते हैं। घबराहट में अनिल के हाथ से मोबाइल छूट जाती है और जैसे ही अनिल उस मोबाइल को उठाने के लिए नीचे झुकता है कि तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उस हाथ की पकड़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि अनिल उस हाथ को छुड़ा नहीं पाता है और वो हेल्प के लिए कुणाल को चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी किसी ने उसके पैर को खींचता हुआ अंदर थिएटर की ओर ले जाना चालू कर दिया और वो घिसटता हुआ सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहा था। उसके मुंह से चीख नहीं निकल पा रही थी। इधर कुणाल अपनी जान बचाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ बाहर की ओर भागे जा रहा था और दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। और वहाँ पे लगी हुई एक खिड़की जो शीशे की थी, उस शीशे की खिड़की को कुणाल लगातार लात और जूतों से मारता हुआ तोड़ करके वो नीचे कूद जाता है। जब वो नीचे कूदता है तो उसे अपने दोस्त अनिल की याद आती है और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि अनिल तू भी कूद, तू भी कूद, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अनिल भी उसके साथ है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अनिल अंदर ही छूट चुका है। जब वो बाहर निकलता है और चीख रहा था कि तभी उसकी नज़र थिएटर के अंदर एक साये पे पड़ती है जो खिड़की के पास खड़ा था और उसके चेहरे पे खून लगी हुई थी। ये चेहरा बहुत ही भयानक था और वो कुणाल को देख करके हंसे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे कुणाल को खींच करके अंदर लाएगा और वहाँ वो उसकी खून पी जाएगा। कुणाल बाहर खड़ा डर से पत्ते की तरह कांप रहा था और वो वहीं पे बैठ जाता है सर पकड़ करके। अचानक वो डर से बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसके चारों ओर लोग खड़े थे जो उसे होश में लाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, तुम यहाँ कैसे गिरे। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुणाल की ट्रीटमेंट करवाई जाती है। कुणाल को अनिल की चिंता थी। वो बार बार कह रहा था कि मेरा दोस्त अनिल। कुणाल अनिल के फैमिली को इन्फॉर्म करता है और वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे अनिल का अता पता नहीं था। लेकिन अनिल ने जिस वॉच को पहना था वो घड़ी वहीं पे थी और चारों ओर एक अजीब सी भयानक स्मेल पूरे कमरे में भरी हुई थी। और तभी कुणाल की नज़र वहाँ पे पड़े अनिल के कपड़े पे चली जाती जिसे उसने रात में पहना था और कुणाल फुट फुट कर रोने लगता है। वो कहता है कि अनिल ने इसी कपड़े को रात में पहना था, मेरे दोस्त को उसने मार दिया, मेरे दोस्त को उसने खा लिया। उसकी पूरी फैमिली शॉक हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल करके उसके कपड़े को ले करके घर आते हैं और पुलिस पूरी तफ्तीश में जुट जाती है। लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है और कुणाल पूरी तरह समझ चुका था कि अनिल के साथ उस थिएटर में क्या हुआ है। वो कहता है कि मैं मेहनत मजदूरी करके ही अपने जीवन को बिता लूँगा, लेकिन मैं उस थिएटर में कभी भी नहीं जाऊँगा। ये थिएटर हॉन्टेड है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।